तो टीयर 1 कॉलेजेस लाइक IITs, NITs, IISers, IISc ये तो हम सभी को पता होते हैं, लेकिन क्या आपको एक ऐसा कॉलेज पता है जो इन्हीं के लेवल का है लेकिन जिसमें 0% अटेंडेंस पॉलिसी, जिसमें कास्ट रिजर्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड जिसकी कैंपस लाइफ एंड एकेडमिक्स माइंड ब्लोइंग है। So yes, I'm talking about none other than Birla Institute of Technology and Science, जिसको हम बिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं बिट्स के ही स्टूडेंट से कैसी होती है बिट्स की लाइफ एंड क्या बिट्स IIT NIT से भी बेहतर है। 25 LPA was the average placement. There were 4 to 5 students जो IIT छोड़ के आए थे। So if not BITS Pilani, then which college? मेरी तरह एक आलसी स्टूडेंट जिसको रोज क्लास में जाने में मौत आती है। Hi everyone. So today we have someone with us back on our channel and today we are going to see how it feels like to be a student of BITS Pilani. Okay, so hello everyone. I am the youngest Gen Z professor of my college. याद होगा आपको। My name is प्रभव शर्मा। आप मेरे बारे में पिछले पॉडकास्ट में जान ही गए होंगे। I am also currently pursuing my masters from BITS Pilani. So आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Why BITS Pilani? Okay, so I have many friends from IITs, from IISers, from IISc, but then I met someone who is from BITS Pilani and he told me that BITS का जो academics है, BITS का campus life है, it is far different from किसी normal IIT का हो, IISers का हो, IISc का हो, but कैसे different है ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए how to get into BITS Pilani, like हमें कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? So अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर अ बैचलर्स तो आप बिटसेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप गेट का एग्जाम या फिर बिट्स HD का एग्जाम दे सकते हैं। सो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने गेट का पेपर भी लिखा था और बिट्स HD का पेपर भी लिखा था, बट गेट में मेरा स्कोर उतना अच्छा था नहीं, तो आई गॉट इनटू बिट्स पिलानी बाय बिट्स HD। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो जैसे आपने बताया सर कि जो बिट्स का कैंपस लाइफ है, बिट्स का एकेडमिक्स है, इट इज फार डिफरेंट फ्रॉम IITs, NITs या बाकी के जो टीयर 1 कॉलेजेस है, तो किस तरीके से डिफरेंट है? So why I chose BITS Pilani? There are 3 reasons why I chose BITS Pilani. First is 0% attendance. मेरी तरह एक आलसी स्टूडेंट जिसको रोज क्लास में जाने में मौत आती है तो वो नहीं जाएगा। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर जो भी मैं टेक सीख रहा हूँ या जो भी डोमेन में मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। या फिर अगर कोई और है उसको एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान देना है, वो कुछ अपना डोमेन बिल्ड करना चाहता है, प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहता है, तो उसके पास लेवरेज रहेगा कि उसको रोज कॉलेज में जाके नहीं बैठना है। सेकेंड इज उधर पे रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है लाइक IITs, NITs, तो जो डिजर्व करता है सिर्फ वही जाता है बिट्स पिलानी में। एंड थर्ड पॉइंट इज कि मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जैसे IITs, NITs हो गए, तो ये आपके सिर्फ अकेडमिया पे ध्यान देते हैं, ओनली लर्निंग एंड लर्निंग, बट बिट्स इज अकेडमिक प्लस योर पर्सनैलिटी प्लस योर नेटवर्किंग प्लस योर एल्यूमिनाई। सो वहाँ पे आपकी ओवर 360 डिग्री ग्रोथ हो सकती है अगर मैं लेमन टर्म्स में बताऊँ तो। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें पता है कि बिट्स पिलानी की फीस बहुत हाई होती है, ओके, विच क्लियरली मींस कि एक मिडिल क्लास फैमिली उतना इजीली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। देन व्हाई डू यू थिंक कि बिट्स की फीस इतनी ज्यादा क्यों है एंड इज दैट फीस जस्टिफाइड? फर्स्ट रीजन ये है कि बिट्स इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एडेड नहीं है तो उससे कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट से, इसलिए उसकी फीस ज़्यादा है। सेकेंड इज वहाँ रिजर्वेशन नहीं है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साइड से भी जो सपोर्ट आता है वो सपोर्ट भी नहीं मिलता है। और हाँ, मैं एग्री करूँगा कि वहाँ की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट मोर ओवर जस्टिफाइड है अगर हम उसके पूरी हिस्ट्री को समझें तो, कि वहाँ से कितने फाउंडर्स निकले हैं, वहाँ का करिकुलम कैसा है, वहाँ का एमिनिटीज़ कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, वहाँ पे आपको क्या नॉलेज मिलता है। तो यस, आई थिंक कि फीस इज जस्टिफाइड। ओके, तो सिंस फीस इतनी ज्यादा है तो हम देखते हैं रिजल्ट्स कैसे होते हैं। तो आप ये बताइए कि बिट्स पिलानी में एवरेज प्लेसमेंट कितना जाता है? ओके, तो इस साल का प्लेसमेंट सीजन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लास्ट ईयर का मैं आपको स्टैट्स बता सकता हूँ। इट वाज ऑलमोस्ट 25 LPA was the average placement और जो highest था that was around 60 to 70 LPA I think। Okay, that's great. That Right. means जो फीस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा आ रहा है। ओके ओके, सर आपने जैसे बोला कि बिट्स के एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, हाँ। तो कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप? ओके, सो अभी जो बहुत बूमिंग एप्स है जो हम रोज यूज करते हैं जैसे कि बिग बास्केट हो गया, रेड बस हो गया, स्विगी हो गया, तो इनके जो फाउंडर्स है दे आर बिट्स एल्यूमिनाई। और बहुत सारे ऐसे घोस्ट स्टार्टअप है, अर्ली स्टार्टअप है जिनके फाउंडर्स बिट्स से हैं। एंड मोर ओवर वो
कैंपस आते रहते हैं फॉर एंगेजिंग विद फ्रेशर स्टूडेंट्स और एंगेजिंग विद सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। कुछ एग्जीक्यूटिव लेक्चर्स भी वो लोग डिलीवर करते हैं, कुछ इंडस्ट्री नॉलेज भी हमारे साथ शेयर करते हैं, और बाकी अगर उन्हें लगता है कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है तो वो साथ में उसको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट्स नाइस। दैट मीन्स कि जो आपके एलुमनाई नेटवर्क है वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे देते हैं इजीली। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ बिट्स स्टूडेंट। अच्छा सर, आपने बिट्स में कोई ऐसी अनयूजुअल चीज नोटिस की है क्या जो बाकी कॉलेजेस से एकदम डिफरेंट हो? ओके, सो मेरे बैच में फर्स्ट ईयर में देयर वर 4 to 5 स्टूडेंट्स जो IIT छोड़ के आए थे। ओके, सो आई डू नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी इंस्टीट्यूट। IIT भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा है, NIT भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा है, बिट्स भी अपने लेवल पे अच्छा है। बट मैंने जब उनसे पूछा कि आप IIT छोड़ के जो जिसमें आपको फीस भी नहीं देनी पड़ रही है, बहुत कम फीस देनी पड़ रही है, आप बिट्स में क्यों आए जहाँ आपको फीस ज़्यादा लग रही है, तो उन्होंने बोला यार कि फॉर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 360 डिग्री डेवलपमेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, उन लोगों ने बिट्स ज्वाइन कर लिया। ओके सर, सो इफ नॉट बिट्स पिलानी देन व्हिच कॉलेज? सो पर्सनली फिर मैं बिट्स गोवा ज्वाइन करूंगा ताकि मैं वीकेंड्स पे बीच पे मस्ती कर सकूं, या फिर बिट्स हैदराबाद, अगर क्योंकि इंडिया में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को बिट्स ही जाना था फिर। Okay, I see. Now you are a bits lover, I guess. Right. Okay, sir. So last question for you is, क्या कॉलेज का टैग मैटर करता है? So for the freshers to break into industry and in a good industry, college का tag yes matter करता है, but for the initial few years 2 to 3 years, but उसके बाद आपकी skills matter करेगी, क्योंकि आप इंडस्ट्री में घुस गए आपके कॉलेज के नाम की वजह से। बट अगर आपको इंडस्ट्री में अपना नाम करना है या फिर इंडस्ट्री में सस्टेन करना है तो आपको स्किल्स टाइम टू टाइम डेवलप करनी पड़ेगी। सो जो ऑडियंस है Tier 2 Tier 3 कॉलेज के, मैं उन्हें भी यही बोलूँगा, नो वरीज, अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो, या आपके पास अच्छे कॉलेज का टैग नहीं है तो आप पॉसिबल है तो अच्छे कॉलेज से मास्टर्स कर ले, या तो रोज अपनी अपस्किल करने पे ध्यान दे। So yeah, with this we'll end our video. Thank you so much for coming. Okay. Comments में जरूर बताना if you have any doubts or question related to the same. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep studying, keep hustling. Take care. Bye. Bye.